SR स्टूडियो 1 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या औरत बग़ैर निकाह के किसी मर्द के साथ रह सकती है? दो चीज़ों को फितना कहा गया है, एक औरत को और दूसरा दौलत को। दौलत को फितना इसलिए कहा गया है कि जैसे कोई बाप अपनी जायदाद छोड़कर दुनिया से चला जाता है तो बाद में वही औलाद उसकी जायदाद के हिस्से बांटने के चक्कर में एक दूसरे को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। और ये फितना इतना फैल गया है कि हर घर तबाह हो रहे हैं। ना वो घर रहा ना वो घर वाले। वही बच्चे जो एक प्लेट में खाना खाते थे बाप के मरते ही आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। ये सिर्फ कहानी या ड्रामे में नहीं होता, ये अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे हादसात देखे हैं। और औरत को फितना इसलिए कहा गया है कि कई औरतें ऐसी हैं कि जो अपने 5-6 बच्चों को छोड़कर हंसता मुस्कुराता हुआ घर छोड़कर चली जाती हैं और बाद में बच्चे रुलते रहते हैं, लेकिन उस औरत का कोई हया नहीं आती, बेलगाम हो जाती है तो इसको लगाम डालना नामुमकिन हो जाता है। बहुत से ऐसे केस आए हैं, सदियों से औरत ने बड़ी बड़ी चालाकियां की हैं, कई हुकूमतें तबाह करवा दी हैं। औरत बादशाहों की बादशाही लूट लेती है। औरत के पीछे कई कत्ल हुए हैं, औरत के पीछे न जाने कितने घर बर्बाद हुए हैं। खैर, ये सब कुछ तो दुनिया में चलता रहता है। एक फितना कुछ अरसा पहले भी चला था जिसने ये नारा लगाया था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। जिन्होंने कभी नकाब नहीं पहना था अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्हें नकाब पहना दिया, लेकिन इसके बावजूद भी लाखों इंसान मर गए। ये दुनिया फिर भी नहीं सुधरी, ये लोग नहीं सुधरे। एक नया फितने ने जन्म लिया। पता नहीं ये ऐलान शैतान ने किया कि बग़ैर निकाह के रहो। अल्लाह के कानून को इन्होंने बदल दिया, अल्लाह और उसके रसूल के कानून को बदल दिया, शरीयत को बदल दिया। ऐसी औरतों को क्या सज़ा होनी चाहिए? ऐसी औरतों के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप मुसलमान हैं, अब आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह की बात करते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, इस बात पर भी आपको यकीन होगा कि क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है, फिर ऐसी औरतों के बारे में आपकी क्या राय है? ये बड़ा फितना है, ये दज्जाली फितना है, ये ऐलान जंग है। अल्लाह ताला हमारी और आप सब की बेटियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसी शैतान औरतों से अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।